और सांसद तेजस्वी सूर्या ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में यूथ नेताओं की कमी नहीं है। भाजयुमो के लाखों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बिना किसी राजनीतिक परिवार से हैं, वो आम परिवार से हैं। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि बीजेपी में युवाओं को आगे बढ़ने के लिए बहुत से अवसर हैं। छत्तीसगढ़ के चुनाव की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यूथ फेस की बात करते हैं। आप खुद एक यूथ फेस है, यूथ सांसद के तौर पर आपको जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई यूथ फेस सामने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि 23 साल छत्तीसगढ़ को बने हो गए, कोई ऐसा नया यूथ आपके जैसा कोई चेहरा क्यों नहीं दिखता? वैसा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यही उपस्थित अपने कई सारे युवा मोर्चा के अपने साथी से आप बात कीजिए। अपने यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत जी अत्यंत आम जनजाति परिवार से आता है और आज प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में वो सेवा कर रहे हैं। यहाँ के अपना राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य गुंजन जी, वो भी एक आम परिवार से आता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के ऐसे करोड़ों कार्यकर्ता देश भर में है, लाखों कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में भी है, जो बिना राजनीतिक बैकग्राउंड से पॉलिटिक्स में सेवा करने के लिए आए हैं। और आप थोड़ा प्रयास किए तो आपको गली गली में, आपको रास्ते रास्ते में बहुत पॉजिटिव चेहरा भारतीय जनता युवा मोर्चा का आपको मिलेगा। और संगठन में तो जगह मिल जाती है। सदन की अगर हम बात करें, आप सदन तक पहुँचे हैं, संसद में पहुँचे हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की तरफ से संसद या विधानसभा में क्या ऐसे कोई नए चेहरे, कोई ऐसा प्रोजेक्ट खोजा जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जब सही समय मिलेगा, जब सही मौका सामने आएगा। पूरे देश में एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो चुनावी राजनीति में भी युवाओं को प्रोत्साहित देते हैं, प्रोत्साहन करते हैं। आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट। बिल्कुल, इसीलिए मैं छत्तीसगढ़ के बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ ही नहीं, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कर्नाटका हो, पूरे देश में हर सदन का आप सदस्यों का पट्टी देखिए, लिस्ट देखिए, आपको कई सारे ऐसे भाजयुमो के कार्यकर्ता मिलेगा जो आम परिवार से आए हैं, जिसको अभी चुनावी राजनीति में सेवा करने का मौका मिला है। यहाँ भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ में ऐसा, अगर मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करूँ, आपको लगता है कि आने वाले समय में ऐसे नए चेहरों को आप लाने के लिए सिफारिश करेंगे? क्योंकि जब चुनाव की बारी आती है तो जिताऊ कैंडिडेट देखा जाता है कि जो जीतने वाला है, और ज़्यादातर हम देख रहे हैं पुराने चेहरे नज़र आते हैं। ऐसा नहीं है। जहाँ भी पार्टी को मौका मिलता है नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी, विशेष रूप में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मोदी जी ने हर बार प्रयास करते हैं नए पीढ़ी को आगे लाने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में भी कई सारे युवा कार्यकर्ताओं को संगठन में भी, चुनाव के मैदान में भी सेवा करने के लिए मौका मिलेगा। एक लास्ट सवाल, यूथ की हम बात करते हैं, अब यूथ आइकॉन के तौर पे भी जाने जाते हैं। यूथ राजनीति में एंटर करे, उसके लिए क्या कुछ कोशिशें होनी चाहिए? क्योंकि यूथ कई बार सोचता है कि बहुत पैसा चाहिए होता है, या फिर राजनीति उनके बस की नहीं है। क्या राजनीति को करियर बनाने के लिए उनको किस तरीके से आगे आए? क्या आप जब यहाँ पर आए तो क्या दिक्कतें आई, उनको आने के लिए कैसे मोटिवेट किया जाए? देखिए, यूथ ज़्यादातर पे ज़्यादा नंबर्स में पॉलिटिक्स में नहीं आने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी को और एक हद तक कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर हर पॉलिटिकल पार्टी एक या दो परिवार के कंट्रोल में है। ये परिवारवाद जो है, ये सबसे बड़ा ग्लास सीलिंग है युवाओं को पॉलिटिक्स में एंट्री करने के लिए। और पॉलिटिक्स में नेचुरली यही जो परिवार, कुछ परिवार होते हैं जो पॉलिटिक्स को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंट्रोल करते हैं, वो करोड़ों करोड़ों रुपया गलत रास्ते से जनरेशन से वो कमाई करके रखे हैं। सो एक सामान्य व्यक्ति को चुनावी मैदान में उतर करके ऐसे व्यक्तियों के, ऐसी शक्तियों के साथ सामना करना, उसके खिलाफ लड़ना बहुत मुश्किल बात हो जाता है। सो देश में युवाओं को पॉलिटिक्स में ठीक से अपॉर्चुनिटी देना है तो पूरे देश से ये पारिवारिक, जो परिवारवादी पॉलिटिक्स है, इसको ख़त्म करने का, इसको बरस्त करने का जो बड़ा काम है, इसको हमें प्राथमिकता से करना है। इसलिए पिछले 9 साल से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, वो देश में हो या प्रदेशों में हो, ये परिवारवादी पॉलिटिक्स के खिलाफ
हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि तब भी एक ओपन फील्ड आपको मिलेगा और ओपन अपॉर्चुनिटीज़ युवाओं को मिलेगा। उसके बाद मैं आज भी कहता हूँ, जितने भी युवा पॉलिटिक्स में आने के लिए उत्सुक है, भारतीय जनता युवा मोर्चा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं भी एक आम परिवार से आकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता से मैं काम करने का काम शुरू किया। मैं बेंगलुरु जैसे शहर का एक डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी से शुरू कर आज युवा मोर्चा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं सांसद भी हूँ, और पार्टी के आशीर्वाद के बिना मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता था। सो पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में विशेष रूप में और पूरे अपने सिस्टम में भरोसा रखिए और आप आगे आइए विथ होप एंड ऑप्टिमिज्म। आप इस लड़ाई में आप पार्टिसिपेट कीजिए एंड देयर इज़ डेफिनेटली होप फॉर लीडर्स विथ सिंसियरिटी एंड कन्विक्शन इन आवर सिस्टम। परिवारवाद की आपने बात की, यही आरोप लेकिन कई बार छत्तीसगढ़ या देश में भी बीजेपी के ऊपर भी लगा दिया जाता है कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं के भी बच्चे पार्टी चुनाव लड़ते हैं, मैदान में आते हैं राजनीति में। हर पार्टी में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स आपको इस प्रकार के मिलते हैं, पर पार्टी के कंट्रोल जो होता है, पार्टी के लीडरशिप जो होता है, वो भारतीय जनता पार्टी में पारिवारिक नहीं है। अमित शाह जी पार्टी के अध्यक्ष थे, उसके बाद अमित शाह जी के कोई परिवार के लोग अध्यक्ष नहीं बने, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी अध्यक्ष बने। और युवा मोर्चा में खड़गे जी का वो भी एग्जाम्पल। नहीं, युवा मोर्चा में मैं युवा मोर्चा के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अगले टर्म में कोई नया अध्यक्ष बन जाएगा। ये इस पार्टी का सिस्टम है। और ये जो खड़गे जी का आपने उल्लेख किया, मैं मानता हूँ कि आज यदि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो अपने कर्नाटका से ही आते हैं, वो यदि आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उसका श्रेय भी मोदी जी को और अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी को जाना है। क्योंकि अगर हमें परिवारवाद के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़े तो सोनिया जी राहुल जी इन दोनों के बीच में प्रेसिडेंटशिप का बांटना हो जाता था। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ आवर फाइट अगेंस्ट डायनेस्टी पॉलिटिक्स दैट मल्लिकार्जुन खड़गे जी इज टुडे द कांग्रेस प्रेसिडेंट। ये आखिरी सवाल कि तेजस्वी सूर्या जी की छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, तो क्या यहाँ के यूथ को एक वादा करके जाएंगे कि आने वाले समय में चुनावी टिकट के लिए अपनी टीम में से कई नए चेहरों की सिफारिश करेंगे? ये जो शुरुआत है इसको हम आगे ले जाएंगे, हर युवा तक अपनी बात को हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे और युवाओं के आक्रोश के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी की जीत इस चुनाव में छत्तीसगढ़ में होगी और उसी आधार पर छत्तीसगढ़ का भी जीत होगी। मुझे बात करने के लिए शुक्रिया। तो तेजस्वी सूर्या जी हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना है कि युवाओं के आक्रोश के साथ ही 2023 में सत्ता तक भी बीजेपी पहुंचने में कामयाब होगी। कैमरामैन इमरान के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।